बोल रहे हो जो कंसेशन मिलेगा, आप 30% आप बोल रहे हो कि फीस ली जाएगी, 40% आप बोल रहे हो, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, ऐसा कोई भी नहीं करता है, ये यूनिक चीज है आपकी एक अकेडमी में। लेकिन उसके दौरान ही क्या हुआ, कुछ भर्तियां मैंने देखी, क्या हुआ कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से ये सपना ही मेरा टूट गया। फिर तो वहाँ से बच्चे आना बहुत बड़ी बात है। जो जम्मू जाते थे, जो वो आप उनके लिए भी सोच रहे हैं, वो क्वालिफाई भी करके आज वो उनकी नौकरी भी 5-6 साल हो चुकी है। और आई थिंक वो मेरा पहला बैच था जो मैंने पैसे भी नहीं लिए थे, मतलब खुशी सुकून मिल रहा था। जो सपना ऐसे मेरा नहीं पूरा हुआ, क्योंकि जिसका सपना टूट जाता है वो हमेशा दूसरों में ही अपना सपना देखता है। तो मैंने उनसे पूछा कि बच्चे कहाँ से आते हो आप? उन्होंने सर हम सजवाल से आते हैं। मैं गाँव का नाम भी मेंशन कर रहा हूँ, सजवाल से आते हैं। तो एक्चुअली मैंने नाम पहली बार सुना, तो मैंने पूछा कि ये है कहाँ पे? उन्होंने बताया सर हम इधर से जाते हैं, जो भी उन्होंने मेरे को लोकेशन दी। फिर मैंने उनको पूछा कि कितना टाइम लगता है आपको आने के लिए? बोलते सर हमें 1.5-2 घंटा लग जाता है। तो उसका ये रहेगा जो तो हमारे पास वहाँ पे आके पढ़ भी सकता है। और जहाँ पे बच्चे जैसे लाइब्रेरीज आते हैं, हमने वहाँ पे क्या किया, क्लासरूम में ही एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया, अगर बच्चा पूरा टाइम वहाँ पे पूरा दिन पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। अभी तक मैं मिनिमम भी आप मान के चल सकते हो, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे ज़्यादा नहीं तो मैं 20-22 लड़के अभी भी लाइव दिखा सकता हूँ, वो सिलेक्ट हुए हैं। तो आज भी सर मतलब कि कुछ ऐसे बच्चे जिनके मतलब बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं, उनके भाई वगैरह जो होते हैं ऑलमोस्ट रिलेटिव वगैरह फोन। सर हमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी कब मिलती है जब ना जब हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा सिलेक्ट हो जाए। तो कहते बीच में वो आपको पता है कि बेल्ट फोर्स में 4-5 लड़के वैसे वो मिल जाते हैं, 4-5 बंदे वैसे मिल जाते हैं। उनका यही था कि बस ना सोना ना सोने देना। तो दिन में काम करो, रात को ना सोने देना। यहाँ पे सैनिक स्कूल के स्कूल होते हैं, अगर बच्चे का वहाँ पे एडमिशन शुरू से ही हो जाए, वो बच्चे की मेंटालिटी वैसी हो जाती है कि ऑफिसर एक कैसे बने जाते हैं, कैसे उनका रहन सहन होता है। तो हमारे एरिया में ये कोशिश नहीं थी, इसलिए हमने सोचा कि ये भी स्टार्ट करना चाहिए, जिसमें फिर मेरे दिमाग में ये कंसेप्ट आया, फिर भी वो घर से दूर ही रहते थे, वो घर से दूर रहते थे, फिर भी मेरे दिमाग में ये कंसेप्ट आया यार, अगर हम वही चीज़ इन लोगों को उन्हीं के घर पे जाके दे दें, वही सेम मतलब कि जो अकोमोडेशन जो वहाँ पे ले रहे, जो पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये इनको इन्हीं के एरिया में मिल जाए, ये बेटर है। स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे जम्मू में भी जाता था मैं, वहाँ पे लाइब्रेरी, जम्मू में लाइब्रेरी कभी 1-2-3 बार गया मैं, वहाँ पे मैं बच्चे देखता था, मैक्सिमम हमारे इधर के लोकल गए बॉर्डर बैठे हुए, जिन्होंने बेचारों ने रूम तक शिफ्ट किए हुए अपने इधर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइंस सिटी ब्लॉग्स में। आज हम फिर आर्ट ऑफ लिविंग का एक और कड़ी लेके आए हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और जैसे कि हमारी विशेषता है कि हम कुछ यूनिक चीज ही लेके आते हैं, आज भी हम ऐसा ही कोई टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। आज हमारे बीच 2 नौजवान शख्स बैठे हुए हैं जो कि एक डिफेंस अकेडमी शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है विजडम डिफेंस अकेडमी। ये हमारे सामने से ही है। हम आज इनसे बात करेंगे, इनके बारे में जानेंगे और पूछेंगे इनसे कि यूथ के लिए क्या कर रहे हैं। हमारे बीच बैठे हैं कपिल चौधरी जी। नमस्कार सर जी। सर आपका भी स्वागत है। ये है हमारे नवभारत शर्मा जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार व्यूअर्स, हम आपको बता दें ये हमारे 2 नौजवान हैं। इनमें से जो कपिल चौधरी ये टीचिंग प्रोफेशन से हैं। आज ये अपनी डिफेंस अकेडमी शुरू करने जा रहे हैं, हम उसके बारे में जानेंगे। और हमारे साथ हैं इन्हीं के फैकल्टी के एक मेंबर जिनका नाम है नवभारत शर्मा, जो कि डिफेंस फोर्सेस से रिटायरमेंट ले चुके हैं थे। तो अभी ये अपना जो कैरियर है वो इसमें परस्यू करना चाहते हैं। तो हम बात करेंगे इनसे। सबसे पहले तो मैं आपके साथ ही इन सभी का स्वागत करूंगा। नमस्कार कपिल जी, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, सब बढ़िया। आप सुनाएं सर। कपिल जी, हम सीधे मैं आपको बता दूं, हम वही चीजें आपसे पूछेंगे जो यूनिक होंगी, क्योंकि अकेडमीज तो बहुत है, बट हम आपसे जानेंगे कि आपकी में डिफरेंट क्या है और कैसे आप यूथ के लिए काम करेंगे। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन चाहेंगे, आप प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम कपिल चौधरी है और मैं बॉर्डर के विलेज बैंगलाट से बिलोंग करता हूँ और 8 साल हो गए कम से कम मुझे टीचिंग में। और अभी मैं एक मुहिम भी नहीं बोल सकता, बट डिफेंस एकेडमी जो है खासकर बॉर्डर के लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा, तो वो डिफेंस एकेडमी जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ।
जी कपिल, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। नवाब जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे आपका। नमस्कार जी, मेरा नाम नव भारत है। मैं सपवाल का रहने वाला हूँ। तो मैं लास्ट 6 साल से यही मतलब कि पढ़ा रहा हूँ इसी साइड में। और मेरा मैं जो हूँ, पहले मैं आज से 2 साल पहले मैं बीएसएफ में जॉब करता था। तो मैंने ड्यूरिंग ट्रेनिंग के दौरान मैंने इस जॉब को छोड़ दिया। देन अब मेरा यही है कि मैं जो मतलब कि जो चीजें मैं वहां से सीख के आऊँ, जो इन लोगों में प्रोवाइड करूँ कि कैसे हम शुरुआत करते हैं, क्या टॉपिक होते हैं, कैसे हम वहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को वहां तक लेके जा सकते हैं। यही चीजें मैं अब आपके साथ भी शेयर करूंगा, ताकि हमारे जो भी आपके चैनल के थ्रू सभी बच्चों को पता चल जाए जो हम आगे करना चाहते बहुत ही आज व्यूअर्स हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ये काफी इंफॉर्मेटिव रहेगा, यूनिक रहेगा, और हम कोशिश करेंगे ऐसी चीजें इनसे पूछें जो शायद आज तक आपको किसी भी मीडिया पे सुनने को या देखने को नहीं मिली होगी। कपिल जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने बता दिया आप बैंगलोर से, आप मेरे को बताइए आपकी स्कूलिंग कहाँ से है, आपको कैसे आइडिया आया ये डिफेंस अकेडमी का, और आपने क्या क्या कर चुके हैं अब तक? जी, अगर मैं स्कूलिंग की बात करूं, पहले छोटी क्लासेस तो मेरे गांव के स्कूल से ही रही हैं। उसके बाद मैंने कॉन्वेंट में एडमिशन करा लिया था अपना। फिर मेरी स्कूलिंग जो है कॉन्वेंट से 10th तक हुई थी। आफ्टर दैट ये हमारा जो आदर्श विद्या स्कूल है, वहां से मैंने 12th की। उसके बाद साइंस कॉलेज में स्टडी की मैंने, और उसी दौरान ही मैं टीचिंग एज ए ट्यूटर पढ़ाना टीचिंग में शुरू कर दिया। ट्यूशंस प्रोवाइड करता था उस टाइम। क्योंकि कोई काम जो पसंद हो वो अपने आप उसकी एबिलिटी आ जाती है। बिल्कुल। तो आपको पसंद था ये टीचिंग करना, आपने इसमें परस्यू किया? मैं पसंद नहीं बोल सकता। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि 12th में जैसे मैं पढ़ रहा था, उसी दौरान जो बच्चे फेलियर हो गए थे 12th में, तो मैंने उनको किया, उनके जहां तक कि तो घर में जाके भी उनके पढ़ाता था। अच्छा। तो उसके बाद जैसे ही मैं फर्स्ट ईयर आया साइंस कॉलेज में, वहां मैं मैथ्स पढ़ाता था। तो उसी दौरान जीडीसी के जो बच्चे थे, तो उनको मैं मैथ्स पढ़ाना धीरे धीरे स्टार्ट किया। साथ में ही मैंने क्या किया, पार्ट टाइम जैसे थोड़ा चलो इनकम भी धीरे धीरे पॉकेट मनी का हो जाता था, थोड़ा खर्चा निकल जाता था, क्योंकि बैंड ग्लाड से साइंस कॉलेज अप डाउन डेली करना कहीं ना कहीं उस टाइम पे मुश्किल होता था वो। जी नवाब जी, आप बताइए कुछ अपने बारे में। आपने कैसे जॉब की, कितनी देर होगी आपने सर सबसे पहले, और मैं एक और चीज पूछना, आपका छोड़ने का कारण क्या था बेसिकली? सर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी जो स्कूलिंग है वो हमारे अपना सपवाल से ही है। स्कूल का नाम है न्यू मार्टन हाई स्कूल सपवाल। देन उसके बाद सर मैंने अपना एडमिशन करवाया था अपना विजयपुर हाई सेकेंडरी में। तो तब हमारे में होता था कि चलो गवर्नमेंट सही रहता है, उधर पढ़े लिखे टीचर होते हैं। तो फिर सर उसके दौरान ही मैंने क्या किया, तब हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज के एंट्रेंस होते थे, वो हमारा बोपी ऑफिस कंडक्ट करवाते थे। तो मैंने सर उसमें एंट्रेंस दिया अपना, और मुझे जो था एंट्रेंस क्लियर हो गया, मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सांबा मिल गया। तो सर वहां से मेरी क्या डिप्लोमा हुआ सिविल इंजीनियरिंग में। देन उसके बाद सर मैंने अपना मतलब कि बीटेक जब जैसे मैं पास आउट हुआ, फिर मैंने 2016 की बात है, मैंने अप्लाई किया अपना प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम में। वहां पे मुझे कॉलेज मिल गया, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गुजरात राजकोट में था। फिर मैंने सर वहां से थोड़ा क्विट कर दिया, क्योंकि उधर मेरे को थोड़ी लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी। अकेला स्टूडेंट था मैं जीएंडके का, तो बाकी ऑलमोस्ट गुजराती थे। तो फिर सर मैंने उसके बाद देन तभी कॉलेज में आगे कंटिन्यू किया अपना जो डिग्री थी, वो मैंने तभी कॉलेज से बीटेक कंटिन्यू की, वो भी सिविल इंजीनियरिंग में। देन सर जैसे ही मैंने लीव किया, उसके कुछ समय बाद फिर मैंने सिविल अपना तैयारी शारी की। तो फर्स्ट टाइम मैंने क्लास 4th का एग्जाम दिया। तो सर उसमें क्या हुआ कि ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका था, तो मार्जिन मिनिमम आप एक आधा मार्जिन से रह गया, वो मैं वेरिफिकेशन सब करवा के आया था डिपार्टमेंट में। देन नेक्स्ट क्या हुआ, फिर मैंने बीएसएफ का एग्जाम दिया। तो बीएसएफ एग्जाम में सर क्या हुआ कि वो मेरा क्लियर हो गया। जब मैं मतलब कि अपना क्लास 4th की तैयारी कर रहा था, तो उसके साथ साथ ही मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो सर अभी तक मैं मिनिमम भी आप मान के चल सकते हो, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे ज्यादा नहीं तो मैं 20-22 लड़के अभी भी लाइव दिखा सकता हूँ जो सिलेक्ट हुए हैं। तो आज भी सर मतलब कि कुछ ऐसे बच्चे जिनके मतलब कि बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं, उनके भाई वगैरह जो होते हैं ऑलमोस्ट रिलेटिव वगैरह फोन। सर हमें सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी कब मिलती है, जब ना जब हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा सिलेक्ट हो जाए, देन उसके घर वालों की कॉल आए कि सर आपने जी आसिफ जो भी है मतलब कि सारा आपकी वजह से हुआ। फिर सब हम मतलब कि उन लोगों को समझाते हैं कि ये सब आप ही ने उनको पढ़ाया हुआ है, ये सब ये क्रेडिट आपको जाता है सारा। आपने तो नवाब जी बीएसएफ कब ज्वाइन की? सर मैंने बीएसएफ ज्वाइन किया था 2023 की बात है। अच्छा। हाँ, तो देन लास्ट में मैंने पिछले साल अक्टूबर में मैंने छोड़ दिया था। हाँ अक्टूबर में। तो आपका कारण यही सेवा ही था कि मैं नहीं सर, एक्चुअली मैं वहां पे मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाया कि अगर मुझे लगता था कि मुझे थोड़ा टाइम और देना चाहिए अपनी पढ़ाई को, देन और हो सकता है कि मैं इससे कुछ बेटर करने की सोचूं। तो वैसा कुछ नहीं था कि अगर मैं सोचूं कि फोर्स घटिया थी या नहीं, वैसा कुछ नहीं था। हर एक डिफेंस फोर्स बहुत अच्छी है, और उनका रहने का सहने का तरीका हर एक बहुत बढ़िया है। सिर्फ मैं अपने आप को और टाइम देना चाहता था ताकि मैं कहीं और जगह एडजस्ट करूं। बिल्कुल अच्छी बात की, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोग जो देख रहे होते हैं वो
नेगेटिव थॉट भी ले जाते हैं। जी जी नहीं वैसा कुछ नहीं सर, बिल्कुल पॉजिटिव है। रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका, उनका लाइफ, उनका मतलब कि डिसिप्लिन बिल्कुल सही था। सिर्फ मेरा ये था कि मैं थोड़ा आगे अपने आपको टाइम दूं और थोड़ा आगे और बढ़ जाऊं। जी बहुत अच्छा लगा आप दोनों से जान के। मेरा मोटिव यही था पूछने का कि हम जिनसे वार्तालाप कर रहे हैं उनको ये बता रहे हैं कि ये लोकल है, कहीं चंद्रमा से उठ के नहीं आए, ना यहाँ कहीं बाहर से उठ के आए। आप सांबा से, आप विजयपुर से, एक ही बात सबवाल से, सांबा का ही। ठीक है, हम आपकी थोड़ी बैकग्राउंड भी जान ली। आप थोड़ी बैकग्राउंड दो, आपका एम क्या रहा है लाइफ में? एम जो था मेरा शुरू से ही, क्योंकि हम रिफ्यूजी होते हैं, है ना, तो स्टार्टिंग में हम अखनूर से जो बॉर्डर है आगे पलायन वाली साइड, वहां से बिलोंग करते हैं। फिर पलायन करके हम यहाँ पे आए थे जब वॉर्स हुए थे। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में हमें शुरू से ही घर वालों के थ्रू लगा लो, जहाँ आसपास हमने एक ही टारगेट जो हमें दिखता था वो यही दिखता था, आर्मी में जाना है। शुरू से यही चीज सुनते आए थे। तो उसी के दौरान जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, मेरे को भी लगा नहीं मैं बना ही इसके लिए हूँ। तो स्टार्टिंग में रनिंग वगैरह भी की हमने, फिजिकल थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया अपना, कैसे फिजिकल क्वालिफाई करे। उसके बाद कहीं ना कहीं जो था रिटर्न भी किया, लेकिन उसके दौरान ही क्या हुआ, कुछ भर्तियां मैंने देखी, क्या हुआ कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से ये सपना ही मेरा टूट गया। फिर मुझे हर्ट होने लगा कि मैं कैसे मतलब क्या किस तरह से मैं अपने चीजों को डाइवर्ट कर सकता हूँ इन चीजों। मैं आपको रोक रहा हूँ क्योंकि ये मेरे एक दोस्त के साथ भी होता है। ये बहुत ही खतरनाक ट्रॉमा होता है, बिल्कुल, जिससे वो गुजरता है, क्योंकि वो भी बहुत तकलीफ में था, कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि गॉड्स विल है। हाँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप किस दौर से गुजरे होंगे। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मेन ये भी था क्योंकि मैंने साइंस कॉलेज तक ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि पॉकेट मनी खर्चा निकालना उस टाइम पे, क्योंकि फाइनेंशियली पापा भी प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करते थे, तो कहीं ना कहीं मुश्किल था। तो मैंने स्टडी तक छोड़ दी थी अपने ड्रीम के लिए। और जब वो पूरा क्या एक्सीडेंट हो गया था मेरा उस दौरान, तो डिस्क्वालीफाई हो गया, एज भी जो थी वो भी खत्म हो चुकी थी। बिल्कुल, तो साइड पे सहारा था, तो यही चलो टीचिंग कर रहा था उस दौरान, तो थोड़ा बहुत चलो वहां से चल रहा था। बिल्कुल सर, आपकी भी बैकग्राउंड, आपके भी फैमिली में कोई आर्मी में था जिसको देख के आप? नहीं सर, मेरी फैमिली में कोई भी आर्मी में नहीं था, बट अभी पिछले साल भर्ती हुई थी जिसमें बॉर्डर बटालियन की, उसमें मेरा भाई गया था। फर्स्ट पर्सन है हमारी आर्मी में जो बंदा डिफेंस में गया था। अच्छा। उसी के बाद मैं इसी डिफेंस में सेम मतलब कि बीएसएफ में गया था। बिल्कुल। तो अभी वो जॉब कर रहे हैं। तो फादर साहब मेरे जो वो भी मतलब कि गवर्नमेंट में अभी जॉब कर रहे हैं, वो भी जॉब कर रहे हैं। अच्छा, मैं तभी आपको बता रहा हूँ, ये नभार जी हैं, बहुत मेहनत की है इन्होंने, तो बीएसएफ में रह चुके हैं। इनका कारण था छोड़ने का कि ताकि ये अपने जो यूथ है उसको परस्यू कर सके, अपनी पढ़ाई जो पर्सनल सेटिस्फेक्शन होती है, जो किसी को एजुकेशन बांटने से ही मिलती है, वो इनको नहीं मिल रही थी। तो जहां तक मैं समझ पाया आपने इसी वजह से छोड़ा है। हम आगे बढ़ेंगे सर। अब मैं आपसे डायरेक्टली पूछूंगा कि जिस एकेडमी की हम आज बात कर रहे हैं, विजडम डिफेंस एकेडमी, इसका आइडिया, इसका बीज कहाँ से आया आपके मन में? इसका स्टार्टिंग में ही जैसा कि मैंने बताया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरा मतलब एक तो लग रहा था सपना तक टूट गया। उस दौरान बच्चे मुझे अप्रोच कर रहे थे कि आप हमें डिफेंस के जो एग्जाम्स है पहले भी पढ़ाते थे। जी बिल्कुल। जहां तक कि मैंने 2016 में पंजाब गया था मैं फिजिकल के लिए, ट्रेनिंग के लिए, कि वहां से मैं थोड़ा अच्छा ट्रेंड हो जाऊं, फिर आके यहाँ पे रनिंग में भी क्वालिफाई कर सकूं। तो उसी दौरान वहां पे भी मैंने बच्चों को रिटर्न की जो प्रिपरेशन थी साथ साथ करवाई थी। फिर साथ में ही जैसे ही 2018 में एसएससी की भर्ती हुई थी हमारे यहाँ पे पैंटी में ही हुई थी, तो उस दौरान कुछ लड़कों ने अप्रोच किया कि हमें ऐसे रिटर्न पढ़ाना। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मेरा तो एक सपना था, मैंने बिना सोचे ही उनको बुला लिया, पढ़ाना स्टार्ट किया वहां पे। तो वो क्वालिफाई भी कर गए, आज वो उनकी नौकरी भी 5-6 साल हो चुकी है। और आई थिंक वो मेरा पहला बैच था जो मैंने पैसे भी नहीं लिए थे। मतलब खुशी सुकून मिल रहा था, जो सपना ऐसे मेरा नहीं पूरा हुआ। बिल्कुल, क्योंकि जिसका सपना टूट जाता है वो हमेशा दूसरों में ही अपना सपना देखता है। बिल्कुल। फिर तो उसी के दौरान कुछ नेक्स्ट ईयर भी बच्चे आए, लेकिन साथ में उस दौरान मैं एकेडमिक्स पढ़ाता था सांबा में। ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव की तरफ, डिफेंस की तरफ इतना फोकस तो था ही नहीं। फिर मैंने मूव ऑन किया विजयपुर में, वहां भी 4-5 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। उसी दौरान फिर जब मैंने कॉम्पिटिटिव के बच्चों को पढ़ाया, जिसमें यही डिफेंस के बच्चे थे, तो फिर वहां से मुझे लगा जैसे मेरे गांव से बच्चे उठ के, इस बॉर्डर के बच्चे उठ के अगर विजयपुर आ रहे हैं, वहां भी कहीं ना कहीं उनका टाइम बहुत दूर जाता है, जम्मू जाते हैं, पंजाब में पेरेंट्स को जहां तक कि बताते हैं वहां जा रहे हैं, चले कहीं जाते हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं। तो फिर मुझे लगा कि अगर उसी एरिया में हम करें
तो बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे बच्चे जो है फिजिकली तो फिट रहते हैं मैक्सिमम, बिल्कुल। कहीं हम जो देखें, और उसमें से रिटर्न का जो उनमें दिक्कत आ रही थी, रिटर्न एग्जाम खासकर हो गया, क्योंकि आजकल क्या हुआ एसएससी में भी रिटर्न पहले लिया जा रहा है, जहां तक कि अग्निवीर हो गया उनके भी रिटर्न पहले लिए जाते हैं, फिजिकल जो है वो बाद में होता है। तो उसी दौरान मुझे लगा कि प्रोसेस सारा चेंज हो चुका है। पहले क्योंकि हमारे टाइम पे क्या होता था, पहले फिजिकल होता था सबसे पहले, अब आजकल रिटर्न होने लगा है जी। हाँ, तो उसी दौरान फिर मैंने सोचा कि अगर रिटर्न का मैं इनके लिए कर सकता हूँ तो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा जी। तो इसलिए मुझे आइडिया है मतलब आप पहले भी ये करते थे, बट एक नॉर्मल ऐसे लेवल पे, अब फिर आपने सोचा कि बॉर्डर एरिया के लिए अच्छा हो जाएगा, जिसमें बॉर्डर के जितने बच्चे हैं वो सारे के सारे इसका फायदा ले पाएंगे, पढ़ पाएंगे आराम से। आप खोल भी वहीं पे ही रहे हैं? बिल्कुल, मैं बॉर्डर के 5 किलोमीटर दूरी पंगदौर है, पंगदौर में खोल रही है। पंगदौर में। बहुत अच्छी बात। आपका कैसे जुड़ना हुआ इस अकेडमी से सर? एक्चुअली मतलब कि इशू क्या था कि जब हमने मतलब कि मैं जब पढ़ा रहा था तो मेरे पास काफी ज्यादा बच्चे आते थे बॉर्डर बेल्ट के, मान के चलो आप रायपुर वाली साइड से बच्चे आते थे। तो देन उसके बाद वहां से लड़कियों ने भी आना शुरू कर दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि बच्चे कहाँ से आते हो आप? उन्होंने सर हम सजवाल से आते हैं। मैं गाँव का नाम भी मेंशन कर रहा हूँ, सजवाल से आते हैं। तो एक्चुअली मैंने नाम पहली बार सुना, तो मैंने पूछा कि ये है कहाँ पे? उन्होंने बताया सर हम इधर से जाते हैं, जो भी उन्होंने मेरे को लोकेशन दी। फिर मैंने उनको पूछा कि कितना टाइम लगता है आपको आने के लिए? बोलते सर हमें 1.5-2 घंटा लग जाता है। बिल्कुल बहुत दूर। तो फिर मैंने उनको बोला कि यार आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो, आप इतना आते हो, तो इतनी दूर दूर से आते हो, तो कम से कम कुछ सीख के जाना जहाँ से। तो फिर सर मेरे माइंड में एक कंसेप्ट हुआ कि यार कि हम ना कहीं अगर उस बेल्ट में अगर खोल ले, ताकि जो हमारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे जम्मू में भी जाता था मैं, वहाँ पे लाइब्रेरी, जम्मू में लाइब्रेरी कभी 1-2-3 बार गया मैं, वहाँ पे मैं बच्चे देखता था, मैक्सिमम हमारे इधर के लोकल गए थे, बॉर्डर बेल्ट हो गए, जिन्होंने बेचारों ने रूम तक शिफ्ट किए हुए अपने उधर, लेकिन सामान उठाना, रूम लेना, 5-8-10 हजार रूम, 10 हजार तो कम, 10 हजार से कम कोई रूम भी नहीं देता था सिटी में, 10-12 हजार का वो रूम लेते थे। जो बाकी एक्स्ट्रा बेजन जो उनका खर्चा होता था वो सारा करके, उसके मिनिमम भी आप मान चलो 20-22 हजार महीने का खर्चा कर देते थे। फिर मेरे दिमाग में ये कंसेप्ट आया, फिर भी वो घर से दूर ही रहते थे, वो घर से दूर रहते थे, फिर भी मेरे दिमाग में ये कंसेप्ट आया यार अगर हम वही चीज इन लोगों को इन्हीं के घर पे जाके दे दें, वही सेम मतलब कि जो अकोमोडेशन जो ये वहाँ पे ले रहे, जो पढ़ रहे हैं, जो सब कुछ कर रहे हैं, ये इनको इन्हीं के एरिया में मिल जाए, ये बेटर रहेगा। तो फिर मेरे सर से बात हुई मेरी, तो सर ने भी मेरे से बात की, सर हम ऐसा इस साइड करते हैं, अगर हमारा हो सकता है। तो मैंने बोला सर चलो ट्राई में बेस्ट जो होगा वो देखा जाएगा। तो चलो हम बच्चे को अगर हम इधर से जाके जम्मू में पढ़ा सकते हैं तो हम इधर ही क्यों ना कर सके अपना, हम इधर एस्टैब्लिश करते हैं। बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं अभी आपकी बातों से ही सुना कि आपको साल ही हुआ अभी एक थोड़ा एजुकेशन, तो आप कह रहे 20-22 बच्चे जो हैं आपके जो वो प्लेस्ड हो चुके हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और चचवाल की मैं आपको बात बताऊं, वो 3 जगह से पाकिस्तान से घिरा हुआ है, और एक उसका जो मुंह है वो हमारे इंडिया में है, तो वहां से बच्चे आना बहुत बड़ी बात है। जो जम्मू जाते थे, जो वो आप उनके लिए भी सोच रहे हैं, बहुत मतलब बढ़िया थे। हम और आगे जाएंगे, आपसे और भी पूछेंगे कि आपने एकेडमी खोलने के बारे में सोचा, फैकल्टी कैसे सर आप इकट्ठी कर रहे हैं इसकी? मतलब जो क्वालिफाइड पर्सन है वो ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, फैकल्टी की बात करें, ऐसे हमें काफी अप्रोचेस आ रही हैं जब से हमने ये अनाउंस किया हुआ कि हम यहाँ पे इनिशिएटिव ले रहे हैं। लेकिन जैसे मैं खुद मैथ और रीजनिंग पढ़ाता हूँ, है ना, मुझे क्या होता है कि मैंने देखना कि अदर फैकल्टी मुझे किस तरह से चाहिए, उनका पढ़ाने का तरीका कैसे, क्या उन्होंने एग्जाम पहले क्रैक किए, यानी कितना टाइम हो गया कॉम्पिटिटिव को उनको पढ़ाते हुए, ताकि जहाँ के अगर बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे, अगर हम अनएक्सपीरियंस्ड जो फैकल्टी लगाएंगे, कहीं ना कहीं उनके लिए भी मुश्किल रहेगा, हमारे लिए भी रहेगा, उससे सिलेक्शन कम निकलेंगे। तो इसलिए मुझे भी काफी टाइम का एक्सपीरियंस हो गया, जैसे मैंने खुद कई बच्चे जो है वो डिफेंस में करवाए हुए हैं। तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, उनकी काफी टाइम नौकरी। कपिल जी, मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, आपने एक्सपीरियंस की बात की, हम आप ही से शुरू करेंगे, नवभारत जी से शुरू करें। आप एक्सपीरियंस क्या है आपका? एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने 2015 से ही एज ए ट्यूटर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। 9 साल हो गए आपको? जी बिल्कुल। उसी के दौरान मैंने क्या किया, 2016 में जब मैं पंजाब में गया, फर्स्ट टाइम मैंने जो थे डिफेंस के बच्चे वहां पे पढ़ाए थे जी। फिर वापिस आया, वापिस आके जो मैंने यहाँ पे बच्चे मेरे पास अप्रोच करने लगे, बॉर्डर एरिया के ही बच्चे थे जिनका सिलेक्शन फिजिकली हो चुका था, तो उन्होंने अप्रोच किया, उन्होंने पूछा कि सर आप ऐसे ऐसे पढ़ाओगे। तो मेरा तो उस समय एक सपना था, और सपना भी जल्दी उसी टाइम ही टूटा था जो मेरा एक्सीडेंट हो चुका था।
तो उसी दौरान मैंने क्या किया, बेझिझकी ही उनको बुलाया। तो मैंने फिर देखा सिलेबस कैसा उसका, किस तरह से पढ़ाना है, क्योंकि इसमें भी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं सब्जेक्ट के। तो उसी दौरान जो था मैंने उनको काफी अच्छे से पढ़ाया और उनका सिलेक्शन भी हुआ। मतलब आपका मैथ्स और रीजनिंग में एक्सपर्टीज है ये लेके। नवभारत जी, यही क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा सर। बेसिकली आपका किसमें एक्सपीरियंस है? सर बेसिकली क्या है कि मेरा बैकग्राउंड जो था वो इंजीनियरिंग लाइन से था। ठीक है। तो मतलब कि वहाँ पे भी मैथ वगैरह ज्यादा होता था। तो फिर मैंने क्या किया कि मेरा इंटरेस्ट था कि मैं अपना जियोग्राफी या अदर सब्जेक्ट, पॉलिटी, जैसे मुझे पॉलिटिकल साइंस में बहुत इंटरेस्ट था। रीजन क्या था कि कई बार मैं क्या करता था सर, जब पार्लियामेंट हमारी होती थी मैं वहां पे देखता था, तो मुझे वहां से कुछ ऐसी मतलब बातें सुनने को मिलती जो मैं उनको मतलब फाइंड करता था कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। फिर मेरा ये इंटरेस्ट उसमें घूम गया कि चलो हम यार इसमें थोड़ा बहुत पढ़े। तो बाकी फिर जब मैं इस साइड गया सर कि अपना इंजीनियरिंग बैकग्राउंड छोड़ के ये जियोग्राफी वाली साइड या पॉलिटी वाली साइड, तो मुझे थोड़ी बहुत मान के चलो आप 6 महीने बहुत मतलब प्रॉब्लम हुई यार, मैं किस साइड जा रहा हूँ कि क्या है क्या, ये मुझे समझने में बहुत प्रॉब्लम हुई। फिर मेरे माइंड में एक कंसेप्ट आया कि यार अगर मैं हिम्मत आ रहा हूँ, हमारे इंडिया के ऑलमोस्ट जो IAS ऑफिसर है 90% इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो फिर वो कैसे कर लेते हैं ये चीजें। फिर मैंने मतलब ये छोड़ के मैं अपने आप को उस साइड लेके चला गया कि ये करना चाहिए पॉलिटी। आज सर मैं मतलब कि जहाँ पे भी पढ़ाता हूँ मैं जियोग्राफी प्लस पॉलिटी दोनों सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। नवभारत जी, मैं आपको बताऊं, आपने ये बात की कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, सब बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है। जैसे आप ने जो इनिशिएटिव लिया वो बहुत ही अच्छा है, आप यूथ के बारे में सोच रहे हो। मैं इसी से कनेक्टेड एक क्वेश्चन आपसे और पूछूंगा कि आपकी जो फैकल्टी में आपने कितने मेंबर हैं अभी उसके पास, अभी एकेडमी में? हमारे पास मिनिमम 4 मेंबर्स तो हैं। अच्छा। जिसमें हम सभी कंपोनेंट कवर करेंगे और उसके जो मेंबर्स रहेंगे वो सारे एक्सपर्ट रहेंगे। जी उन्होंने पढ़ाया, जिन्होंने पहले भी पढ़ा रखा है, टीचिंग में एक्सपर्ट जो रहेंगे। जी, हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम मतलब कि इसके बाद हम आपसे जानना पाएंगे कि आप कौन से कोर्सेज हैं जो हैं वो एंटरटेन कर रहे हैं इसमें। हमारे इसमें जो कोर्सेज रहेंगे SSC GD के, डिफेंस के मैक्सिमम कोर्सेज हो गया, जैसे JKP। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इसको। जी बिल्कुल। SSC में जैसे बड़े अलग अलग कोर्सेज होती हैं, कहीं डेस्क जॉब होती है, कहीं डिफेंस की अलग जॉब्स होती है, जैसे SSC GD हो गया। उसके लिए काफी ज्यादा जो बॉर्डर के बच्चे हैं मैक्सिमम SSC GD के लिए अप्रोच करते हैं वो। तो ऐसे ही JKSSB में हो गया, जैसे अभी JKP भी JKSSB के अंडर ही एग्जाम जो है वो कंडक्ट करेगी, है ना। तो JKP के जो हो गया, JKP अभी SI का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, उसका भी हम कोर्सेज इसमें रखेंगे। जी नवभारत जी, मैं आपसे आगे पूछना चाहूंगा कि आपके जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कोर्सेज हैं, इसके अलावा भी आपके और कुछ सोच रखा है आपने? हाँ सर, हम फिजिकल के लिए बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। जैसे हमारा अपना ग्राउंड क्लियरेंस हो गया, जैसे कई बच्चों को होता है जैसे रनिंग में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो कईयों को होता है कि मतलब कि अपना जो उन्होंने और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा होता है, जैसे पुशअप हो गया, मतलब कि उसको मार्गदर्शन एक पूरा प्रॉपर मिलेगा वहां पे, है ना? जी आगे। तो जैसे लड़कियों का हो गया, जैसे शॉर्ट पुट हो गया, कई लड़कियों को शॉर्ट पुट में प्रॉब्लम होती है। ऐसी मतलब ऐसी इस तरह की जो सिचुएशन है इसको हैंडल करने के लिए हम कोचेस वगैरह रखेंगे, ताकि वो जो है हर एक मतलब कि जो भी बच्चा हो पूरा क्लियर पास हो जाए। व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं, ये हमारे साथ कपिल जी हैं, नवभारत जी हैं, और भी फैकल्टी के मेंबर हैं। तो जगह की वजह से हम पॉडकास्ट में इतने ही बिठा सकते थे, तो हम इसलिए इन्हीं को ही बुलाया। तो सर मैं पर्सनली ये चाहूंगा कि एक एकेडमी जो होती है वो पूरी हर एक चीज देखी है इंस्टीट्यूशन के अलावा। अगर बच्चों को वन स्टॉप शॉप मिलेगा एक ही जगह, तो वो जरूर आएंगे आपके पास। तो आपने बड़ा अच्छा ये कर रखा है सर। अब मेरे को आप बताइए, आपने एक कोर्स शुरू कर रहे हैं सैनिक स्कूल बच्चों के लिए, जो 5th क्लास में एडमिशन होती है, या फिर जवाहर वाले बच्चों के लिए। ये पहले हमारी मतलब इस एरिया में नई चीज है, इसके बारे में कपिल जी आप थोड़ा बताइए। हाँ, इसके बारे में ये है कि जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे सैनिक स्कूल के स्कूल होते हैं, अगर बच्चे का वहाँ पे एडमिशन शुरू से ही हो जाए, वो बच्चे की मेंटालिटी वैसी हो जाती है कि ऑफिसर एक कैसे बने जाते हैं, कैसे उनका रहन सहन होता है। तो हमारे एरिया में ये कोर्सेज नहीं थे, इसलिए हमने सोचा कि ये भी स्टार्ट करने चाहिए, जिसमें सैनिक स्कूल के हो गए, नवोदय के स्कूल के हो गया, जिसमें बच्चा वहीं पे डिफेंस के अंडर ही वो देख रेख में पढ़ेगा और वो एक अपना सपना पूरा कर सकता है, जो कि ऑफिसर बनने का सपना हो सकता है बच्चे का। बिल्कुल। तो उसके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए भी है, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे भी बच्चे काफी सारे हैं, वातावरण वैसा ही रहता है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये चीज पहले नहीं थी। कपिल जी, हम आगे बढ़ेंगे इसके लिए। आप थोड़ा अपनी ओपनिंग के बारे में
में बताइए कि कब आपकी ओपनिंग है, कब आप कर रहे हैं? इसकी जो ओपनिंग रहेगी वो हमने 8 दिसंबर को संडे को इसकी ओपनिंग रहेगी 10 बजे। तो वो दिन डिसाइड कहाँ पे है ये पंगदौर हो गया। पंगदौर में जो पैलेस है उसके अपोजिट ही हम ओपनिंग कर रहे हैं। उसके लिए सभी को हम इनवाइट करते हैं, जितने भी लोग हैं वो वहाँ पे आ सकते हैं। तो वो संडे को हमने रखी है 10 बिल्कुल व्यूअर्स, मैं इनके बिहाफ पे आपसे यही बोलना चाहता हूँ, कोई भी जो है जो अपना करियर वहाँ पे परस्यू करना चाहता है, जो माँ बाप हैं जो अपना बच्चे को चाहते हैं सही दिशा में दिखाएं, ठीक है ना। सिंगल मदर्स हैं काफ़ी जिनके बच्चे थोड़े गलत रास्तों की तरफ जा रहे हैं, वो भी वहाँ जाके एक बार वहाँ उसका माहौल देखें, अकेडमी को देखें, उनको खुद ब खुद लगेगा कि वो कहीं अच्छी जगह पे आए हैं। तो कपिल जी से मिल सकते हैं, नवभारत जी से मिल सकते हैं, ये आपको वहाँ पे प्रॉपरली गाइड करेंगे कि इनके बेसिकली इनका आइडिया क्या है, क्योंकि हम जितना भी पूछ लें वो इतना डिटेल में हम नहीं जा पाएंगे। कपिल जी, हम और आगे चलेंगे इससे, ठीक है। ओपनिंग के बारे में आपने बता दिया 8 तारीख को है, ठीक है ना। आपका सबसे पहला हम थोड़ा इसको थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे यूथ की तरफ। यूथ जो है वो कैसे बेनिफिट ले सकता है आपकी एकेडमी से, आप मेरे को इसके बारे में बताइए। यूथ का ये रहेगा, यूथ कहीं ना कहीं अपनी डायरेक्शन भूल चुका है, क्योंकि कई बच्चे जो होते हैं कॉलेज ड्रॉप आउट हो जाते हैं, कई बच्चे जो होते हैं वो उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन ही हो जाता है रिटर्न, क्योंकि आजकल डिफेंस में पहले है। तो बच्चे जो है वो यूथ जो है वो नेगेटिव हो चुका है, फिर नेगेटिव हैबिट्स की तरफ चला जाता है। तो उसका ये रहेगा, यूथ हमारे पास वहां पे आके पढ़ भी सकता है, और जहाँ पे बच्चे जैसे लाइब्रेरीज आते हैं, हमने वहां पे क्या किया, क्लासरूम में ही एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया, अगर बच्चा पूरा टाइम वहां पे पूरा दिन पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। तो बच्चे के लिए कहीं ना कहीं वो चीज बिजी इन्वायरमेंट मिल जाएगा उसको। ऐसी फैकल्टी डाउट क्लासेस रखेंगे हम कि अगर बच्चा वहां पे सॉल्व भी कर रहा है, दिक्कत आ रही है, ताकि वहां पे फैकल्टी का कोई ना कोई मेंबर रहे, वहां पे उसकी हेल्प करे, और बच्चे का ध्यान जो है वो सारे का सारा स्टडीज की तरफ डाइवर्ट हो सके। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कपिल जी। ये नवभारत जी, मैं आपसे भी यही पूछना चाहूंगा कि हम इसके यूथ जैसे है आजकल नशे की तरफ बहुत जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ, मैं आप ही का पॉइंट लूंगा। आपने बोला कि मैं एक टाइम पे आगे थोड़ा सा डबल माइंडेड हो चुका था कि मैं इंजीनियरिंग से हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को क्या करना चाहिए। वैसे ही हमारे यहाँ का आज का यूथ थोड़ा कंफ्यूज हो चुका है, क्योंकि सोर्सेस कम है और अपॉर्चुनिटीज उससे भी ज्यादा कम है, प्लस जो परस्यू करने वाले हैं वो लोग बहुत ज्यादा हैं। वो कैसे इस चीज को देखें, क्योंकि वो कंफ्यूज हो गए। आपका उनके लिए क्या देखो सर, सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितना भी यूथ है, पहले अपने आप को ये है कि फ्री ना रखें। रीजन क्या है, या तो अपने आप को जो अगर बंदा ज्यादा फ्री है वो अपने आप को किसी उस साइड धकेल दे कि यहाँ लगे कि मैं कोई भी सही काम कर रहा हूँ और ये काम मैं अपने घर वालों के लिए कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो या तो अपना फिजिकल टच में चले जाए कि मैं रनिंग वगैरह शुरू करूंगा। अदरवाइज अगर उस बच्चे से ये भी नहीं हो रहा है, फिर वो ये है कि अपने आप को गेम्स की तरफ लेके चले जाए। क्योंकि गेम्स एक ऐसी चीज है जहाँ पे ऑलमोस्ट 90% ऑलमोस्ट बच्चा खुश रहता है कि मैं गेम्स की तरफ, चाहे वो क्रिकेट हो गया, कोई भी गेम्स मान के चलो, आपकी बच्चा खुश रहेगा कि मैं इस साइड चला जाऊँ जो मतलब जहाँ पे मुझे इंटरेस्ट मिले। देन इसके सिवा सर, हम जैसे हमने आपको बताया कि हम जो अकेडमी खोल रहे हैं, वहां पे क्या है कि सर अगर हमारे साथ बच्चा, उसमें हम बच्चे के साथ उस तरह का व्यवहार करेंगे ताकि उनको लगे कि ये अपना बड़े भाई की तरह ट्रीट कर रहे हैं। उसके साथ क्या होगा कि बच्चा जो है हमारे साथ और मतलब कि बिल्कुल फ्री हो जाएगा, थोड़ा लर्निंग आसान हो जाएगी, लर्निंग स्किल्स उसकी बिल्कुल आसान हो जाएगी। देन उसके बाद क्या होता है सर, कई बच्चों का क्या होता है कि माइंड डाइवर्ट हो जाता है। हमने उसके लिए अलग से क्लासेस रखनी है। बिल्कुल, काउंसलिंग भी आप चलाएंगे, इसका मतलब। हाँ, उसके लिए मेंटालिटी के लिए हम उसकी अलग से क्लासेस रखेंगे। उसमें क्या होगा कि अगर कोई बच्चा मान के चलो आपकी, जैसे कई बच्चे होते हैं कि 2-4 दिन के लिए कहीं एब्सेंट हो जाते हैं, फिर उनके माइंड में बिल्कुल मैं सॉरी आपको रोकना चाहूंगा, मैं यही पूछना चाह रहा था कि जैसे कोई आता है 1 महीना, फिर उसका क्या है, कई बार माइंड डाइवर्ट हो जाता है 1-2 छुट्टियों के बाद, तो वो उसके लिए आप क्या सोच रखा है? उसके लिए सर हमने क्या किया कि देखो, जैसे अगर बच्चा कोई 1 महीना आ रहा है, उसके बाद कंटिन्यूसली आपको मतलब मान के चलते हैं हम, उसके घर में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कोई भी प्रॉब्लम आ कुछ भी इशू हो सकता है। अब मान के चलो कि अब जो बच्चा उसके अगले दिन आ रहा है, फिर वो क्या, उसके दिमाग में कोई कंसेप्ट पैदा हो जाएगा, यार मैं ये बच्चे आगे चलेंगे, मैं पीछे रह गया हूँ। तो उसके माइंड में ये होगा कि मैं अभी ड्रॉप कर देता हूँ। फिर वही ड्रॉप करने के बाद कोई ना कोई गलत साइड चला जाएगा। हम क्या करेंगे उसके लिए, जैसे बच्चा ड्रॉप ना करे, उसकी बजाय क्या करेंगे,
हम उसका मतलब कि हर संडे को जो है अपना मैराथन रख लेंगे, ताकि जिस बच्चे का जितना पीछे रह गया वो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाए। बिल्कुल, वो फिजिकली भी उससे जुड़े, मेंटली जुड़े, इंटरटेनिंग रहे वो सारी चीजें। मैं आपको बताऊं सर, यहाँ पे बहुत सारे दूर दराज के गाँव हैं, जो यूथ जो है वो एक उम्मीद लेके आता है, ठीक है ना। कोई भी बच्चा जब घर से सोचता ना कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करूंगा या मैं किसी जॉब के लिए तैयारी करूंगा, वो एक उम्मीद निकलता है, वो उम्मीद लेके आपके पास आएगा। कपिल जी, आप उसको कैसे देखते हैं उस बच्चे को? देखो, कहीं ना कहीं मेरा भी ये सपना रहा है, सेम मैं जो बच्चों में देखता हूँ, दूसरा उम्मीद वो देखता हूँ कि बच्चे लेके मेरे पास आ रहे हैं, मैं अपने से क्या करता हूँ, एक तो बेस्ट देता हूँ, दूसरा कलेक्शन हमारे पास काफी ज्यादा होता है क्वेश्चंस का, कि किस तरह से हम बच्चे के टैकल करें, क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे हैं, चाहे वो अदर कंपोनेंट के हैं, बच्चा नहीं कर पा रहा है, उसको किस तरह से हम क्या कर सकें, वो कवर करा सकें, वो सारी की सारी चीजें। बिल्कुल कपिल जी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जब इनका माइंड फ्री होता है ना, ये अपने दिमाग में एक सपना बिठा लेते हैं। बिल्कुल ना भारत जी, आप भी यूथ रहे हैं, आपने भी ये चीज देखो जो मेरे से रिलेट करना, आप वो एक सपना बिठा लेते हैं अपने दिमाग में, मेरे को ये करना चाहिए, और उसका मीडियम आप लोग बन रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम और आगे चलेंगे। इसके एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि जो यूथ है आपका, मेनली आपका टारगेटेड यूथ कौन सा है? कौन सा यूथ आपके पास आए? जितना भी यूथ है, जैसे मैंने आपको ये बताया कि अभी रिटन एग्जाम पहले है, काफी ज्यादा बच्चे जो है एक तो टाइम से प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करते हैं, जहाँ तो उनको सही फैकल्टी नहीं मिलती है, तो काफी सारों को पता ही नहीं है क्या करना है। मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि करना स्टार्ट कहाँ से करना है। बिल्कुल, कई ऐसे बच्चे हैं जिनको गाइडेंस नहीं होती है प्रॉपर। तो हमारा यही है कि टारगेटेड यूथ है कि जितना भी एस्पायरेंट है, कई जो चाहे उसकी एज जो है 1 साल रह गई है, कईयों को ये रहता है कि मेरा 1 साल है, इसी साल मुझे एग्जाम क्रैक करना है, तो टारगेटेड वो सारा यूथ है। दूसरा वो है जो अपनी डायरेक्शन भूल चुका है, जुड़ी डायरेक्शनल हो चुका है, उसके पास डायरेक्शन नहीं है, वो क्या करे। तो अगर ऐसे जो जितने भी हैं उनको हम यहाँ पे ये सारी सुविधाएं देंगे, जिसमें वो रिटर्न भी अच्छे से करेंगे और फिजिकली भी हम उनको स्ट्रांग बनाने के लिए काफी ज्यादा यहाँ पे, अगर फिजिकल हमारे पास इंस्ट्रक्टर भी हैं, वो अप्रोच भी कर रहे हैं, अगर नीड पड़ती है तो हम उनको भी बुलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ना भारत जी, इसी से हम और आगे चलेंगे। आपके पास बच्चा जाता है उम्मीद लेके, सपना लेके, सारे तो सिलेक्ट हो नहीं पाएंगे, बिल्कुल ठीक है जी, बट आपकी कोशिश कैसे रहेगी? जो फेलियर्स हैं उनको आप कैसे समझाएंगे? सर पहला तो हमारे साथ जब बच्चा हमारे क्योंकि अब मैं आपको, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने पहले भी 100-200 लोगों को पढ़ा, 20 ही सिलेक्ट हुए, ये बहुत बड़ा नंबर है। मैं चाहे छोटा लग रहा होगा, 10% बहुत बड़ा नंबर होता है, वो भी 1 साल में। बिल्कुल। तो आप बाकी बच्चों को कैसे देखेंगे? सर जैसे भी देखो, पहली बात तो जैसे भी हमारे पास बच्चा पहुंचता है, हम पहले उसका बैकग्राउंड जानते हैं कि बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं है, ठीक है। फिर हम उनके बारे में हम जब उनका वे ऑफ टॉकिंग हम पता, उन्हीं वहीं से हम बच्चे का पता कर लेते हैं कि ये क्या, इसकी सोच क्या है, ये सोचेगा क्या आगे जाके। फिर सर मतलब कि हमारा ये होता है कि उसको मोटिवेट करना है कि तू इस साइड कर, बाकी सपोर्ट हमारी देर को रही। फिर सर उसके पीछे एक रीजन होता है। देखो जैसे हमारे पास कोई बच्चा आया, वो हमसे बातचीत कर रहा है अच्छे से कि सर हमें मुझे ये प्रॉब्लम, वो अपनी पूरी बातें बताएगा कि क्या प्रॉब्लम क्या नहीं। फिर हम उसको क्या करेंगे, एक तो मोटिवेट करेंगे, दूसरा क्या है कि डेमो क्लासेस जो हमारे पास होंगी, हाँ, उसके लिए हम उसको अलो करेंगे कि तू अपना डेमो क्लासेस ज्वाइन कर। मैं एक चीज ये भी जाना, जो अभी डेमो क्लासेस आपकी चल रही हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है? फ्री ऑफ कॉस्ट है वो भी, ठीक है। मैं अभी भी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। बिल्कुल, मैं यूथ से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग इस पॉडकास्ट को सुन के, जिन्होंने माइंड बना रखा है, थोड़ा सा डाउट भी है किसी के माइंड में, वो प्लीज एक बार इनकी एकेडमी में जाए, जो डेमो क्लासेस है वो परस्यू करें। 1 दिन जाए, 2 दिन जाए, अपना माइंड देखें, इनसे मिले, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपने किस जगह आगे जाना है। बिल्कुल जी, आप कह रहे थे? जी सर, जैसे मैं आपको पिछली बार के अपने स्टूडेंट की बात बताता हूँ। मतलब कि क्या हुआ कि मेरा स्टूडेंट था एक, उससे क्या हुआ कि पेपर क्रैक नहीं हो पाया, क्योंकि वो रीजन क्या था उसके पीछे। वो बच्चा मेरे पास पहुंचा, जैसे पेपर रह गया था 20 दिन के लिए, ठीक है। तो पहली बात तो मैंने इसको मना कर दिया कि मैं सॉरी, मैं आपको अब टाइम ज्यादा हो गया, तो नेक्स्ट डे। तो फिर भी उसने बोला सर थोड़ा बहुत मेन बता दो। मेरे से जितना हुआ 20 दिन में मैंने उतना करवाया। देन उतना करवाने के बावजूद भी उसको कुछ क्वेश्चन मिल गए एग्जाम में। तो फिर उसने मेरे को बोला कि सर मेरा क्लियर, कॉल आई मुझे कि सर मेरा क्लियर नहीं हुआ। मैंने बोला कोई बात नहीं, बट डीमोटिवेट मत होना, रेगुलर हो, रेगुलर आगे कंटिन्यू तैयारी रख, कभी ना कभी होगा। फिर सर उसने क्या किया कि मेरे से आते जाते फोन पे बात होती रही।
तो उसका मतलब कि इस बार की इस समय की बात है, अभी हाल ही में लिस्ट निकलने वाली है 15 दिन में। तो उस लड़के का जब एग्जाम हुआ, फिजिकल क्लियर हुआ, उसने सबसे पहले मेरे को कॉल की, सर मतलब कि आपने मेरे को डीमोटिवेट नहीं होने दिया, आज मेरे 123 नंबर है, तो मैं फिजिकली पूरा फिट हूँ। तो मतलब कि उसने क्वालिफाई कर लिया सर। इस बार भी मैं आपको बताता हूँ, मिनिमम भी अगर जैसे अभी 8-10 दिन में रिजल्ट आने वाला है, मिनिमम भी मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, इस बार मैंने 20-22 बच्चों को पढ़ाया था, जिसमें से 10 बच्चे वैसे हैं जो लिस्ट में क्वालिफाई होंगे, फाइनल लिस्ट में रिजल्ट कोई ना कोई फोर्स मिल जाएगी, और 3-4 बच्चे ऐसे थे जिनकी बच्चों की किस्मत सही नहीं थी, जो मतलब कि मेडिकल से आउट हो गए, अदरवाइज वो भी क्वालिफाई हो गए। किसी का टाइम होता है वो थोड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि हमारे पास ये है कि अगर कोई बच्चा इस बार हमारा रह रहा है तो अगली बार वो कंटिन्यू कर सकता है। हम ये नहीं बोलेंगे उसको कि तेरे से पूरी फीस ली जाएगी, नॉर्मल 30-40%। उससे क्या होगा, उसके पीछे रीजन क्या है कि बच्चे को ये दिमाग में कंसेप्ट ना आए यार कि मैं तो फ्री पढ़ रहा हूँ, मेरा क्या। ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप बोल रहे हो जो कंसेशन मिलेगा, आप 30% आप बोल रहे हो कि फीस ली जाएगी, 40% आप बोल रहे हो, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, ऐसा कोई भी नहीं करता है। ये यूनिक चीज है आपकी एक अकेडमी में। अब हम थोड़ा सीरियसनेस से थोड़ा बाहर आएंगे, हम आपकी एकेडमी के बारे में जानना चाहेंगे कि और इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है वहाँ पे, कुछ एंटरटेनमेंट की चीजें जो आपने पहले भी इंस्टीट्यूट में की हो, कोई किस्सा बताइए आपको। इसके अलावा ये रहता है कि जैसे सांबा में मैं जब पढ़ाता था, कई बार बच्चे बोर हो जाते थे, तो कि सर हमने काफी टाइम हो गया अभी करते करते, तो हम क्या करते थे कि बीच में छोटा मोटा ट्रिप भी बना लेते थे, पिकनिक का भी बना लेते थे। उससे जो रहता था बच्चों का तालमेल हमारे साथ बना रहता था, क्योंकि बीइंग अ टीचर हमें बच्चों में पूरी चीजें जाननी है, उनमें कमियां जाननी है, कैसे हम सुधारेंगे, कैसे हम उनको अच्छे से और बनाएंगे, तो वो चीजें सारी करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए कई बार क्लासरूम में भी हंसी मजाक चलता ही है। बिल्कुल। नवाब जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप बीएसएफ में रहे हैं, कोई किस्सा सुनाइए आप कोई मजेदार अपना, ताकि लोग जो अभी सोच ही रहे हैं कि बीएसएफ में जाया जाए ना जाया जाए, तो वो लोग थोड़ा मोटिवेट नहीं सर, मैं पहले बात तो ये, मैं जिन बच्चों का भी बीएसएफ में नंबर आता है, मैं तो सबको पहले यही बोलूंगा कि अपना कोई भी बंदा छोड़ के ये मत सोचना कि बीएसएफ फोर्स जो है वो सबसे गंदी फोर्स है। मैं अपनी तरफ से अगर बीएसएफ को मानता हूँ तो सबसे अच्छी फोर्स मानता हूँ। मेरा छोड़ने का रीजन सर मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद सर किस्सा क्या था कि अब आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट टाइम जब हम गए वहां पे तो हमें ऐसा फील हुआ कि कहाँ पे आ गए हम, मतलब कि ऐसा फील हुआ कि बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है, फर्स्ट टाइम बंदा जाता है कि हम कहाँ जा गए कहाँ नहीं। दूसरा क्या था कि हमारे साथ कुछ बच्चे भी वैसा जुड़ गए थे, तो जो मतलब उन्होंने क्या किया कि हफ्ते में ऐसा कर दिया हमको ताकि हमें फील ना हो कि हम बाहर रह रहे हैं। सब बच्चे वैसे थे कि जो सब नए गए हैं, पुराना तो कोई था नहीं। उसके बाद जो हमें वहां पे जाके हमें जो अपने इंस्ट्रक्टर मिले या कोई भी मिला, आगे जाके ऑफिसर वगैरह मिले, उन्होंने भी हमें वैसा का वैसा रखा जैसे उन्होंने अपने बच्चों को रखा होता है। बिल्कुल उसी तरह का बिहेवियर हमारे साथ किया। तो कुछ जो शैतान होते थे बीच में, वो आपको पता है कि बेल्ट फोर्स में 4-5 लड़के वैसे मिल जाते हैं, 4-5 बंदे वैसे मिल जाते हैं। उनका यही था कि बस ना सोने देना तो दिन में काम करो, रात को ना सोने देना। बस सर ज्यादा तो यही रहा हमारा उधर की, मतलब कि अभी भी कुछ दोस्त वैसे हैं जिनको हम कभी वीडियो कॉल करते हैं, याद करते हैं वो पुराने दिन की कैसा था कैसा नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। कपिल जी आपके भी इंस्टीट्यूट में कुछ ऐसी बातें हुई होंगी कुछ मजेदार? नहीं, हमारे इंस्टीट्यूट में अक्सर होती रहती हैं। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं पीछे से कमेंट कर देते हैं किसी बच्चे को दूसरे को, है ना, तो फिर कैसे हैंडल करते हैं आप उस चीज को? वही सिचुएशन एक टीचर की जो सहनशीलता होता है वही बताती है। बिल्कुल सहनशीलता की, अगर जैसे आप बोल रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ा रहे होते हैं, फिर से बच्चा आ जाता है, एक अगेन लेट आ जाता है, फिर से वो पूरी चीज हमें रिवाइज करानी पड़ती है, अगेन आ जाता है। लेकिन वो धीरे धीरे बीइंग अ टीचर हम क्या करते हैं, उनको फिर भी टॉलरेट करना पड़ता है और हमें वापस वही दोहरा के एक अच्छा सा समझाना पड़ता है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लग रहा था आपसे बात करते हैं। हम चाहते थे और बातें हो, पर टाइम की कमी के कारण हम थोड़ा एंड करेंगे। लास्ट के कुछ मिनट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं यही लोगों से अपील करना चाहूंगा कि हमारी जो ओपनिंग सेरेमनी है वो 8 को है, तो 8 को सभी लोग आ सकते हैं, बच्चे आ सकते हैं जो एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अगर आते हैं, हम फ्री डेमो क्लासेस भी वहां पे चला रहे हैं जो अभी चल रही है। तो संडे को हमने रखा है इसका इनॉग्रेशन, 10 बजे उसका वो टाइम रहेगा। तो सभी बिल्कुल 8 दिसंबर को, 8 तारीख को। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं मतलब कि यही अपील करना चाहता हूँ कि जो बच्चा इंटरेस्टेड है डिफेंस में, और जो बच्चा अदर एग्जाम को लेके भी इंटरेस्टेड है, चाहे वो अपना CHSL है
कोई भी जैसे JKSSB के रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, तो मेरी यही अपील है कि अपना जो टाइम जो है अपना ज्यादा मतलब कि वेस्टेज ना करे। हम बिल्कुल आपके नियर बोर्ड एक छोटी सी अकेडमी देके आ रहे हैं, घर के पास आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि अपना जो जर्नी का टाइम है वो भी आप अपनी पढ़ाई में यूटिलाइज करो, ताकि जो मार्जिन रह जाता है लास्ट में 1-2 नंबर का, वो अपना इधर जो है ऑलमोस्ट कवर हो जाए, ताकि जो जर्नी में टाइम बच जाएगा वो आप उस जगह पे लगाओ, अपनी पढ़ाई पे लगाओ। मैं भी अपने व्यूअर्स से यही कहना चाहूंगा कि आप प्लीज एक बार जाएं जरूर, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। शायद सर्च कुछ नहीं जरूर, अगर कोई भी बच्चा जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करके जहां आपकी तरफ से आते हैं तो मिनिमम 10% तो फीस हम डिस्काउंट करेंगे अपनी तरफ से। बहुत अच्छी बात है। हम चाहते थे और बात करना, बट टाइम की कमी के कारण हम यहीं पे खत्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने यूट्यूब के लिए टाइम निकाला, हमारे लिए टाइम निकाला। नमस्कार साथियों, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। मैं चाहूँगा आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुभ रात्रि।